We start with the fifth chapter. So today we are going to start a new chapter, sir. I guess chapter Yes, 5. We have to start with the chapter 5. I will show you one pending example is there. I will show you that. Please wait for 1 minute. Let's just connect with my headphones. Done, sir. This example, NLS numeric example that I have left. It is showing you the salary where the comma separation is present.
देखिए ये वाला हम छोड़े थे, सिलेक्ट टू क्या राउंड ऑफ सैलरी बाई 7, सैलरी को हम 7 में डिविजिबल करेंगे, अप टू 2 प्लेस तक राउंड अप करेंगे। तो 99G 99D9, D फॉर डेसिमल, मतलब जो सैलरी प्रिंट करेगा उसका जो पॉइंट जो वैल्यू है, पॉइंट में 2 प्लेस यहाँ पर रहेगा, और जहां पर 1000 प्लेस है वहां पर कॉमा सेपरेशन रहेगा। छूट गया। फ्रॉम HR डॉट एम्प्लॉइज, तो यहाँ पर देखिए जो डेसिमल पॉइंट है यहाँ पर 2 प्लेस में 99G पॉइंट, उसके बाद यहाँ पर कॉमा सेपरेशन रहा, कॉमा एंड पॉइंट। तो ये है एनएलएस न्यूमेरिक कैरेक्टर, जो सैलरी है, सैलरी को 7 में डिविजिबल करेगा, राउंड अप करेगा अप टू 2 प्लेस तक राउंड अप करता है, और जहां पर आपका जो 2 प्लेस है, 2 प्लेस के बाद यहाँ पर कॉमा सेपरेशन रहेगा। ये आपका एनएलएस एग्जाम्पल था, तो नहीं हुआ था। हम्म, क्या इंडियन सिम का कुछ प्रॉब्लम? कल का तो भेज दिया था। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ग्रुप फंक्शन। जो ग्रुप फंक्शन क्या है ना, ग्रुप फंक्शन ऑपरेट ऑन द सेट ऑफ रो टू गिव इन वन रिजल्ट। मतलब आपका जो सेट ऑफ रो है, रो को लेकर सिर्फ एक रिजल्ट आपको शो करेगा। ओके, लाइक आपका डिफरेंट कॉलम है, डिपार्टमेंट आईडी है, सैलरी है, तो ये जो सैलरी और डिपार्टमेंट आईडी को वो ग्रुपिंग करके एक रिजल्ट शो करेगा। जैसे कि क्या हो गया ना, एवरेज आपका हो गया, तो इसको लेकर एक आपका वैल्यू शो करेगा। तो इसको बोला जाता है क्या ना, ग्रुप फंक्शन। दिस फंक्शन ऑपरेट ऑन द सेट ऑफ रिजल्ट, एक सेट ऑफ रिजल्ट को लेकर ये आपका वैल्यू शो करे। Okay. So what are the group function? Unlike the single row function, group function is of the following type, like average एक हो जाता है, उसके बाद एक काउंट फंक्शन यहाँ पर हो जाता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप फंक्शन रहेगा। एक है एवरेज, एवीजी, काउंट फंक्शन, मैक्सिमम फंक्शन, मिनिमम फंक्शन, स्टैंडर्ड डेविएशन फंक्शन, सम फंक्शन एंड वेरिएंस फंक्शन। तो ये आपका डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन रहेगा किसमें ना, ग्रुप फंक्शन। तो ग्रुप फंक्शन में जो एवरेज फंक्शन होता है, तो आपका सेट ऑफ वैल्यू ये लेगा आपका, तो सेट ऑफ वैल्यू लेकर आपका पर्टिकुलर रिजल्ट वो दिखाएगा। सपोज आपका सैलरी का जो है एवरेज, उसको आपको दिखाना है, तो ये आपको शो करेगा, जो सैलरी का जो वैल्यू है वो दिखाएगा। और वहाँ पर आप कंडीशन भी डाल सकते हो, मतलब किस कॉलम का और किस आईडी का, एम्प्लॉय का कॉलम में आपको एवरेज देखना है, वो भी हम देख सकते हैं। तो ये सब हो गया ग्रुप फंक्शन के अंदर हम काम करेंगे। मैक्सिमम
सैलरी में कौन सा मैक्सिमम वैल्यू है, कौन सा मिनिमम वैल्यू है, वो भी देख सकते हैं। सम फंक्शन में भी यूज कर सकते हैं, वेरिएंस फंक्शन को भी यूज कर सकते हैं। अभी आपको डिस्प्ले नहीं करेगा, मैं डिस्प्ले कराऊंगा। तो मैं जो बोल रहा हूँ ये सुनिए। तो ये जो ग्रुप फंक्शन है, एवरेज एक हो गया, काउंट फंक्शन एक हो गया, मैक्सिमम हो गया, मिनिमम, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब आपका ग्रुप फंक्शन के अंदर आपका इसमें आता है। तो आप देखिए इधर जो चीज मैं डिस्क्राइब करना चाहता हूँ, नाउ आई शो यू। ये वाला है, जैसे ग्रुप फंक्शन ऑपरेट ऑन द सेट ऑफ रो फॉर गिविंग वन रिजल्ट, मतलब सेट ऑफ रो को लेकर एक ही रिजल्ट दिखाएगा। ये जो सैलरी है, सैलरी में वो यहाँ पर मैक्सिमम सैलरी आपको शो करेगा। तो यहाँ पर एवरेज एक हो गया, काउंट हो गया, मैक्सिमम हो गया, मिनिमम हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन, सम, वेरिएंस, ये सब आपका ग्रुप फंक्शन। ग्रुप फंक्शन में जब हम यूज करेंगे, वहां पर हम डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज कर सकते हैं। एवरेज वैल्यू ऑफ एन इग्नोरिंग द नॉल वैल्यू, मतलब बहुत सारा कॉलम को हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक ही साथ लेंगे और वहां पर नॉल वैल्यू को इग्नोर कर सकते हैं। काउंट है जो आपको शो करेगा कितना नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पर है, काउंट में शो करेगा। मैक्सिमम क्या है, आपका जो मैक्सिमम वैल्यू है शो करेगा। मिनिमम क्या है, जो मिनिमम वैल्यू यहाँ पर शो करेगा। और जो स्टैटिस्टिकल पार्ट के लिए यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन यूज किया जाता है, सम के लिए सम फंक्शन यूज किया जाता है, वेरिएंस भी एक स्टैटिस्टिकल पार्ट है। तो ग्रुप फंक्शन सिंटैक्स, तो ग्रुप फंक्शन कैसे यूज होगा ना, सिलेक्ट ग्रुप फंक्शन, सपोज एवरेज, कौन सा कॉलम का आपका एवरेज लेना है, फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन ऑर्डर बाय कॉलम। तो पहले ग्रुप फंक्शन इज प्लेस आफ्टर द सिलेक्ट कीवर्ड, you can have multiple group functions separated by the columns. डिस्टिंक्ट यूज किया जाता है अगर आपके पास कोई भी यूनिक वैल्यू आपको देना है, तो वहां पर हम डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज करेंगे। सपोज आपको डुप्लीकेट वैल्यू अगर आपको निकाल देना है, डुप्लीकेट वैल्यू अगर आपको नहीं चाहिए, तो यहाँ पर आपको ये फंक्शन आप यूज कर सकते हो। क्या ना, डुप्लीकेट फंक्शन भी यहाँ पर घटा सकते हो। तो अभी हम ये जो ग्रुप फंक्शन है, यहाँ पर एक क्वेरी निकाल कर हम देखेंगे अभी क्या क्या ग्रुप फंक्शन है। तो सपोज मैं यहाँ पर एक ग्रुप फंक्शन यहाँ पर लेता हूँ, सिलेक्ट एवरेज ऑफ सैलरी मैक्सिमम ऑफ सैलरी, मिनिमम ऑफ एंड सम ऑफ सैलरी फ्रॉम HR dot employees where job underscore ID like REP. Select average of salary, maximum salary, minimum of salary, sum of salary from HR dot employee where job ID is equals to representative. ओके, तो जिसका जॉब आईडी रिप्रेजेंटेटिव एक वर्ड है, कीवर्ड है, उसका वो एवरेज सैलरी दिखाएगा, मैक्सिमम सैलरी दिखाएगा, मिनिमम सैलरी दिखाएगा और सम ऑफ सैलरी यहाँ पर शो करेगा।
तो नेक्स्ट है आपका क्या, हम यहाँ पर मिनिमम सैलरी और मैक्सिमम सैलरी यहाँ पर निकालेंगे। सिलेक्ट मिनिमम ऑफ हायर डेट, हायर अंडरस्कोर डेट, हायर डेट का मिनिमम डेट यहाँ पर निकालेंगे, कॉमा मैक्सिमम ऑफ हायर अंडरस्कोर डेट निकालेंगे फ्रॉम HR डॉट एम्प्लॉय। Minimum of salary, minimum of higher date, maximum of higher Sir, date. nothing is audible. My voice is not audible. Hello. Yes, sir. Audible. Just a minute. Dipesh, now check. I'm audible. Hello. Amit, Madhu. Yes, sir. Clearly audible here. Dipesh. Dipesh, I'm audible. So here I want to show what? Select higher date, maximum higher date from HR.employee. Okay, I want to find out the minimum higher date is 17,687. Maximum higher date is 21,0400. Okay. So these are the maximum and minimum function we are using. So next is we cover similar way we have to write another query for maximum and minimum. Select minimum last name, minimum last underscore name, minimum last underscore name, comma maximum last underscore name, minimum last underscore name, maximum last underscore name from HR dot employees. So I want to find out minimum last underscore name, maximum last underscore name from HR dot employee. The minimum which is starting from A, maximum is Z. So it is showing you A to Z. Okay, so this is the minimum and maximum function.
Okay, so next part is count function. Count function return the number of row in a table. So how many rows are present in a table? It is counting it. So here it trying to count all the employee detail where department ID is 50. It count all the employee detail where department ID is 50. So now select just a minute. Okay, so select count star, which is counting from employees where department ID is equal to 50. Select count star from employee where department ID is equal to 50. Sorry, HR.employee. Just select count star from HR.employee where department ID equals to 50. So how many department ID 50 is present? 45. So 45 record is present here. Next, I write here select count commission underscore PCT from HR dot employees where department ID is equals to 80. So 34 such departments ID 80 is present. Okay. So what this count star it means? The count star return the number of row in a table that satisfy the criteria of the select statement, including duplicate row and row containing the null value. Okay, count star return the number of row in a table that satisfy the criteria of select statement, including duplicate row and row containing null value. Okay. In contrast, count expression return the number of non-null value that are column identify the expression. तो count star में क्या काम है ना, return the number of row in a table that satisfy the criteria of select statement including duplicate row.
In contrast, count expression return the number of non-null values. So it exclude the null value. So these are the two difference between count star and count. Okay, count star and count. So these are the two difference is present. Next is we have to use a distinct keyword. Distinct keyword return the number of distinct non-null value of expression to display the number of distinct department value in the employee table. Distinct department ID. Distinct means unique. Okay, so you have to remove the duplicate. For removing the duplicate, we're using here distinct keyword. So now check here for manipulating it for distinct. Select count distinct department underscore ID from HR dot distinct department ID. Distinct means unique. So there are unique 11 such unique element is present. Select distinct department ID from HR dot employee. So there are 11 distinct elements are present. Okay, distinct means unique. There is no duplicate value is present. So distinct is used for unique value. The next example is what? Then we have to find out the average. Select average commission underscore PCT. Commission percentage from HR dot. We have to find out average commission percentage. The average is this one. Then now you know that in commission percentage there is some null value is present. So avoiding that non value, we're using NVL commission percentage, comma 0. NVL commission percentage 0 from HR dot employees. That is. देखो यहाँ पर थोड़ा क्या है ना, थोड़ा ज्यादा वैल्यू यहाँ पर दिखाई देगा. मैं दोनों को यहाँ पर कंपेयर कर लेता हूँ तो आपका पता चल जाएगा. तो यहाँ पर मैं दोनों को कंपेयर कर लिया. देखो ये थोड़ा कम है यहाँ पर एनुअल में, जहां पर नॉल वैल्यू है वहां पर रिप्लेस किया 0. Then next we have to use group by and having clause. Group by and having clause. You can divide the row in a table into a smaller group. तो टेबल में जो रो है आप छोटा छोटा ग्रुप में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं. You can divide the row in a table into a smaller group by using a group by clause. So guideline for using the group by clause is what? If you want to include the group function in select clause, you cannot select the individual result as well. Unless the individual column appears in the group by clause, you receive an error message if you fail to include the column list by the group by clause.
Okay, so in the group by clause we are using for grouping the row. You can use the group by clause to divide the row in a table into group. सारा रो को मैं ग्रुप में कन्वर्ट कर सकता हूँ. If you include a group function in a select clause, you cannot select the individual result as well. Okay, if you include a group function in a select clause में अगर हम group function use करेंगे, you cannot select the individual result. क्योंकि group का मतलब क्या है, आपको multiple result लेना है. So unless the individual column appear in the group by clause, you receive an error message. Using where clause, you can exclude the row before dividing into the group. Okay, where clause use करके हम exclude कर सकते हैं, मतलब जो grouping मुझे नहीं करना है उसको निकाल सकते हैं. You cannot use a column alias by the group by clause. Column alias का मतलब है identifier. So you cannot use the identifier here. But using group by clause, all the column in the select list are not in the group. Function must be group by clause. All the column in the select list का में जो column select list में नहीं है, वही column को आप group by में use कर सकते हैं. All the column in the select list that are not in a group function must be used group by clause. मतलब group function में नहीं होगा. जैसे कि average, salary, तो group by में आप salary नहीं use कर सकते. सिलेक्ट स्टेटमेंट में सारा कॉलम को लेकर आप ग्रुप बाय कर सकते हो, लेकिन याद रखना जो फंक्शन में ग्रुप फंक्शन अप्लाइड है, ग्रुप फंक्शन जैसे कि सम हो गया, एवरेज हो गया, तो वहां पर ग्रुप बाय हम यूज नहीं कर सकते. So this is the rule for the group by clause. So now I show you one example of the group by clause. Select department underscore ID, comma, average salary from HR dot employees group by department underscore ID. Okay, department ID 100, उसका एवरेज सैलरी 8600. ग्रुप बाय किसको लेकर हमने किया, डिपार्टमेंट आईडी को लेकर. 30 जो डिपार्टमेंट आईडी है उसका ग्रुप 4150 है. 90 का जो है 1933 है. ओके, 20 का जो है 9500 है. 70 का जो है 100 है. 110 का जो है 10150 है. ये सब ग्रुप बाय क्लॉज हमने यूज किया. When we're using the group by clause, you make sure that all the column in the select list are not in the group function. ये हम पढ़े हैं, तो आपको दे देते हैं. इसका रूल यहाँ पर है. The select clause specify the column to be retrieved as follows. The group by clause makes sure that all column in the select list are not in the group function are included in the group by clause. The select clause specify the column to be retrieved, department number column in the employee table, average of all salary in the group that you specified in the group by clause. From clause specify the table that the database must access. Where clause specify the row to be retrieved because there is no where clause is present. Group by clause specify how the row should be grouped. The row are grouped in the department number. So average function that is applied to the salary column. Group by clause is what?
Group by column doesn't have and select list. The group by column doesn't have to be in the select list. Select average salary from employee group by department ID. Okay. So now I think it is no. now देखो इसको हम कैसे यूज करेंगे. Select average salary from HR dot employees group by department ID. Okay, average of salary group by department ID. That is the one example. Another example I will show you. Select department underscore ID. Select department underscore ID, comma, average salary from employees group by department ID order by average salary. HR.m. So select department ID average salary, department ID and average salary from HR.employee group by department ID. डिपार्टमेंट आईडी को लेकर वो ग्रुप कर रहा है, लेकिन ऑर्डर बाय एवरेज सैलरी को एक असेंडिंग ऑर्डर में वो शो कर रहा है. So these are the thing we're using. Next example, select department underscore ID, comma, job underscore ID, comma, sum of salary को सम किया from HR dot employees group by department ID, comma, job ID. दोनों को लेकर ग्रुप कर रहा है. ऑर्डर बाय जॉब आईडी. तो दोनों को लेकर ग्रुप कर रहा है. डिपार्टमेंट आईडी को लेकर ग्रुपिंग किया, डिपार्टमेंट आईडी को लेकर ग्रुपिंग किया और जॉब आईडी को लेकर ग्रुपिंग किया. तो दोनों डिपार्टमेंट आईडी ग्रुप, उसका सम ऑफ सैलरी यहाँ पर शो. ओके, दीज आर द एग्जांपल. सो नेक्स्ट क्लास में से हम आगे बढ़ेंगे. Thank you, sir.